आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के कुछ पार्ट हम लोग लेक्चर 1 में पढ़ लिए थे। अब हमें लेक्चर 2 में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के आगे वाले पार्ट पढ़ने हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये 2 बार डिस्प्लेस करेगा। मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हमारा एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट का डिफाइन देखिए, रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। एक्सचेंज करें आयंस किनके बीच में? 2 रिएक्टेंट्स के बीच में, फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स। नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, वैसे को हम लोग कहेंगे क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इनका एनिमेशन देखिए, यहां पर क्या देख रहे हैं? ए बी है, यहां पर सी डी है। ये ए जो है डी के साथ रिप्लेस होकर क्या बनाया? हमारा ए डी बनाया। और बी जो सी के साथ डिस्प्लेस होकर हमारा क्या बनाया? यहां पर बी सी होगा बाबू, यहां पर बी सी बनाया। ठीक, आप इतना बात समझे। आगे चलिए देखते हैं। यहां आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है CaCO3 प्लस HCl। ये क्या हुआ? Ca, यहां पर देखिए Ca डिस्प्लेस किया किसके साथ? Cl के साथ। तो फॉर्मेशन हुआ किसका? CaCl2 का। और यहाँ CO3 जो है वो किसके साथ डिस्प्लेस किया? हाइड्रोजन के साथ। तो फॉर्मेशन हुआ किसका? H2CO3 का। आपको समझ में आया? जनरल फॉर्मूला यहाँ पर समझाया गया है। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिए, अगर समझ में आ गया है तो आप लाइक करिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का एग्जाम्पल्स। सबसे पहले एग्जाम्पल्स में देखते हैं, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। जब हमारा बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमारा सोडियम सल्फेट के साथ करता है तो क्या बनाता है? एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। आप यहाँ पर देखिए, और ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। ये क्या हुआ? BaCl2 प्लस Na2SO4। ये क्या हुआ? Ba का किसके साथ गया? SO4 के साथ, तो बना BaSO4। और Na किसके साथ गया? Cl के साथ, तो क्या बना? NaCl। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे सेकेंड एग्जाम्पल है, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड वैसे भी बेस होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये बेस है। रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब क्या? HCl। ये एसिड होता है और फॉर्मेशन करता है सोडियम क्लोराइड का और वाटर का, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl। तो ये Na क्या हुआ? Na को देखिए बाबू, Na किसके साथ गया? Cl के साथ, तो बनाया क्या? NaCl। और जो एक हाइड्रोजन यहाँ बचा और OH यहाँ बचा, उसका जाकर बना H2O। आपको इतना बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक नोट लिखा हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। जनरली ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे। और लिखा हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन के बारे में। प्रेसिपिटेट देखने से पहले एक यहाँ NCERT के बुक का एक्टिविटी है 1.10। ये एक्टिविटी किस चीज का है? Na2SO4 का रिएक्शन कराया जा रहा है BaCl2 के साथ, तो बना दिया BaSO4 प्लस NaCl। इसमें हम लोग को लेना क्या है? ऑब्जर्वेशन और एम वगैरह लिखना है, तो ये आप देख लीजिएगा, आपके बुक में दिया हुआ है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है। ए प्रेसिपिटेट रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ एन
इनसॉल्युबल सॉल्ट। अब यहाँ पर रुकिए, इनसॉल्युबल सॉल्ट कहने का मतलब क्या होता है कि प्रेसिपिटेट उसे कहेंगे जो इनसॉल्युबल हो, वैसा सॉल्यूशन जिसमें वो घुले नहीं, नीचे की तरफ बैठ जाए, उसे कहेंगे प्रेसिपिटेट। मतलब जैसे कि मिट्टी को पानी में घुला दीजिए, थोड़ी देर बाद देखिएगा नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, यानी कि उसे हम कहेंगे कि ये प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहेंगे जो हमारा इनसॉल्युबल सब्सटेंस सॉल्यूशन में बच जाए उसे प्रेसिपिटेट कहेंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है एग्जाम्पल। AgNO3 प्लस NaCl, NaNO3 प्लस HCl। यहाँ पर AgNO3 जो है AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट का सिंबल ऐसे होता है, नीचे की तरफ अगर एरो दे दिया जाए तो उसे कहा जाएगा कि ये प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट का सिंबल क्या होता है, नीचे की तरफ एरो होता है। ओके, आप इतना बात समझ गए। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? द रिएक्शंस इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विथ ए बेस। अगर एसिड बेस के साथ, बात को समझिए, अगर एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है और जो हमें सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, इस रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कहीं भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो उस पूरे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा एसिड प्लस बेस, एरो देकर H प्लस OH माइनस देखकर घबराना नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, वाटर है, यही H2O है, अब प्लस सॉल्ट। इस पूरे रिएक्शन को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई तकलीफ? नो सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, यहाँ आपको एनिमेशन के जरिए दिखाया गया है कि ऑक्सीडेशन को दो बातों से हम समझ सकते हैं। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो हम कहेंगे क्या कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में कितना बात, दो बात, कौन कौन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से कोई हो तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन के बारे में उसका उल्टा होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल हो, रिमूव करें, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन। चलिए इसके आगे इसके एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल दिखाया गया है HCl प्लस O2। अच्छा आप ये बताइए बाबू हमें कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि Cl में हाइड्रोजन है, लेकिन इधर रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर Cl में क्या हो गया है, हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो क्लोरीन जो था उसका ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ। तो सर हम जानते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। आइए आगे, नेक्स्ट लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का लॉस हो तो वो उसे क्या कहा जाएगा कि इसका रिडक्शन हो रहा है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसे क्या कहा जाएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसे क्या कहा जाएगा कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। The substance which gives oxygen for oxidation, जो सबस्टांस ऑक्सीजन दे ऑक्सीडेशन के समय उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिसका रिड्यूसर हो, जो रिड्यूसिंग हो, जिसका ऑक्सीडेशन है, जिसका रिडक्शन हो, उसे हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो उसे कहेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बस इस बात को आप याद रखिएगा कि जिसका ऑक्सीडेशन हो उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जिसका रिडक्शन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट देखा जाए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में कहा गया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए स्पेसीज और एटम और भी बहुत कुछ, तो उसे क्या कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब मैग्नीशियम यहाँ दिखाया गया है, उसका 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसी के वजह से उस पर क्या है, Mg पर 2 चार्ज गेन किया, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आपको एनिमेशन में भी दिखाया गया है, वहां आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन लॉस करे उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन करे तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। रिडक्शन में आप देख लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस वाले में इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इस वाले में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हुआ? नो सर। आगे चलते हैं। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? वैसा रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज करे, जिसमें हीट क्या करे, रिलीज करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। रिएक्शंस विच प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। बहुत सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक का बेहतरीन एग्जाम्पल होते हैं। ये आपके बायोलॉजी का थोड़ा सा टर्म आ गया, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। मतलब ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, वाटर बनता है, और हम लोग को मिलता क्या है, एनर्जी मिलता है। मतलब ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो एनर्जी रिलीज होता है। जैसा कि थोड़ा सा बायोलॉजी में हम जानते हैं कि एटीपी के फॉर्म में हम लोग को एनर्जी मिलता है, तो इसे हम लोग कौन सा रिएक्शन कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। आगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। CH4 प्लस O2 मतलब क्या, मीथेन। CH4 को मीथेन कहते हैं, ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। हीट यहाँ निकला, जहाँ भी हीट निकले, जहाँ भी हीट रिलीज हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। कहीं भी अगर हीट निकलता है तो उसे हम लोग कहेंगे कि उसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आइए एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एनर्जी जो होता है एब्जॉर्ब्ड होता है। एब्जॉर्ब मतलब वैसे रिएक्शन जिसे हम हीट देकर रिएक्शन कराएं, जबरदस्ती उसको हीट देकर रिएक्शन कराएंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं, जब हम गर्म करते हैं तो बनता है CaO प्लस CO2। यानी कि इसे डिकम्पोज करने के लिए हमें हीट देना पड़ा, अपने पास से देना पड़ा, तो इसे हम लोग कौन सा रिएक्शन कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट AgCl, जैसा कि हम लास्ट क्लास में भी डिकम्पोजिशन में भी बताए थे कि AgCl को अगर हम सनलाइट में रख देंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Ag प्लस Cl2 में। तो यहाँ सनलाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, सनलाइट में एनर्जी दिए हैं। ठीक है, आगे बाबू कोरोजन। कोरोजन में क्या कहना है, कोरोजन हम जानते हैं क्या होता है, जंग लगना होता है। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल। मेटल का धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब स्लो कन्वर्जन होता है इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन वाटर एसिड गैस की वजह से।
प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। सीधे आप बात को समझिए कि मेटल है, मेटल अगर एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में आता है, अगर मेटल एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में आता है तो उसका क्या होगा, कोरोजन होगा। कोरोजन का मतलब क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन यहाँ आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि इसमें जंग लग गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। लेकिन रस्ट जो लगा वो अलग होता है, जो रस्ट बना, जो जंग बना, उसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग। आयरन व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म रेड सबस्टेंस। रेड सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, जो हम जंग देखते हैं, वो रेड सबस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वो रेड सबस्टेंस का फार्मूला देखिए, Fe2O3 इंटू XH2O। ये रस्ट जो जंग लगा उसका फार्मूला है। इतना बात आपको समझ में आया। नेक्स्ट बाबू, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। जो रस्टिंग होता है उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अभी तक आप नाम नहीं सुने कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसे क्या कहेंगे, रिडॉक्स कहेंगे। आगे की तरफ, मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग को बचाने का क्या मेथड है, तो सबसे पहला पेंटिंग, जो हम लोग बचपन से करते आए हैं, घरों में होता है पेंटिंग। सेकेंड, ग्रीसिंग और ऑयलिंग। देखते हैं लोहे का दरवाजा वगैरह होता है, उस पर क्या कर दिया जाता है, ग्रीस और ऑयलिंग कर दिया जाता है। और बाई गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन भी होता है, जिस पर लेयर चढ़ा दिया जाता है, एक मेटल पर दूसरे मेटल का क्या लेयर चढ़ा दिया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। आगे चलिए देखते हैं, रेंसिडिटी, द टेस्ट एंड ओडोर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस when they are left exposed to air for a long time. This is called rancidity. नहीं समझ में आया? बहुत सारे क्रंची सामान जो होते हैं, कुरकुरे होते हैं, लेज होते हैं, उसमें देखिएगा गैस भरा होता है। अगर वो आप गैस निकाल दें तो कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। खराब क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो फैट थे और ऑयल प्रेजेंट थे उस फूड मटेरियल में, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, उसके साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। ऑक्सीजन जब ऐड हो गया तो अब वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा, और खराब होगा तो उसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे, उसमें ओडोर, महक बहुत तेज हो जाएगा, टेस्ट बहुत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बचाने के क्या तरीके हैं, मेथड ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी, बाय एडिंग एक एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल को डाल देते हैं, वैक्यूम पैकिंग करते हैं, रिप्लेस एयर बाय नाइट्रोजन, नाइट्रोजन उसमें भरा होता है, जो उसमें से हवा को हटाकर नाइट्रोजन फिल कर दिया जाता है, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, मतलब कि फूड को स्टोर करने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल किया जाए। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है पोटैटो का चिप्स, लेज क्लासिक। इतना बात आपको समझ में आया। आपको ये जो पीपीटी हम आपको पढ़ाए हैं, जिससे आपको ये मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लर्न इन्फिनिटी थिंक बिग नो लिमिट्स। आप वहाँ सर्च कीजिएगा लर्न इन्फिनिटी, आपको ये लोगो दिख जाएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। जैसा कि और आगे, अगर आपको ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि आपको सारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी के साथ चैप्टर 1 हम लोग का समाप्त हुआ। हम लोग इसके अब क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर में। चलिए, धन्यवाद।